गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की पीटी 365 2021 के लिए लॉन्च हो गई है सोशल इश्यूज के लिए, और मैं फटाफट से आपके लिए लेक्चर लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। इसका पार्ट 1 आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। मेन हेडिंग है विमेन एंड चाइल्ड की। सब हेडिंग फर्स्ट देखते हैं विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में, और देखते हैं जरा इस चार्ट के थ्रू चीज़ों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे टर्म्स वगैरह, उसके बाद डेफिनेशन, और फिर डेटा इससे क्या रिलेटेड है। अगर आपको थोड़ा सा भी इसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो या तो रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, और अगर इनकेस रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ फॉरवर्ड कर दी है, आप जाके उससे देख सकते हैं। क्लियर है? अदरवाइज समझिए, समझ के आसानी से आपको आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला टर्म है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यूएसएमआर। तो मतलब क्या होता है, डेफिनेशन जानिए इसकी कि भैया यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपने पैदा होने से लेके एग्जैक्टली 5 साल की उम्र तक आते आते ये मरे जा रहे हैं, इनकी डेथ हुई जा रही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है एक्सप्रेस करें अगर पर 1000 लाइव बर्थ्स में, तो ठीक है, कितने बच्चे ऐसे होंगे कि मर जाएंगे। तो डेटा इससे रिलेटेड देखें तो मेल देखें 1990 में क्या था कि 122 बच्चे ऐसे थे, और यहाँ पे मेल में और फीमेल थी 131, ओवरऑल 93 था। लेकिन अगर हम यहाँ देखें 2019 में तो ये मेल के लिए 34 हो गया है और फीमेल के लिए 35 हो गया है, ओवरऑल 38 है। तो मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा सा घटा हुआ देखने को मिला है, नीचे गिरता हुआ देखने को मिला है ये डेटा। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में। क्या होता है ये? देखिए, ये होता है नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज अकरिंग फॉर 1000 लाइव बर्थ इन अ गिवन ईयर। मतलब यहाँ पे एक साल के अंदर जो 1000 बच्चे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं उनमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि एक साल के अंदर ही मरे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आता है, इसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो देखिए, ये डेटा के हिसाब से डिक्लाइन हुआ है, 32 हो गया 2018 में, और ये 1971 में बच्चों 129 हुआ करता था। साथ में पिछले 10 सालों में अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, ये कम हुआ है बाय अबाउट 35% गांव वगैरह में, रूरल एरियाज में। बहुत अच्छी बात है। करीब 32% अर्बन एरियाज में कम हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसमें मध्य प्रदेश ने हाईएस्ट अचीव करा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एट 48, एंड नागालैंड लोवेस्ट रहा है, ये 4 पे रहा है। क्लियर हो गई बात आपको इसके अंदर? उसके बाद तीसरा देखिए, ये है नियोनाटल मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है ये? कि प्रोबेबिलिटी क्या है मरने की, डेथ की, बिटवीन बर्थ एंड 28 डेज ऑफ एज एक्सप्रेस पर 1000 लाइव बर्थ। मतलब 1000 जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कितने बच्चे अपने पैदा होने से लेके 28 दिनों के भीतर उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद इसे बोलते हैं नियोनाटल मोर्टेलिटी रेट। और बच्चों, इसके डेटा के हिसाब से ये भी डिक्लाइन हुआ है 1990 से। अगर हम कंपेयर करें 2019 में तो 1990 में ये 57 हुआ करता था, और ये घट के हो गया है 22। तो ये भी हमें यहाँ पे कमी देखने को मिली है। भाई बहुत अच्छी बात, तालियां बजती रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ मैटरनल नाम आता है, इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मम्मी की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, मतलब 1 लाख लाइव बर्थ में यहाँ पे कितनी ऐसी औरतें हैं जो बच्चा पैदा करते वक्त मर जाती हैं। एज पर WHO यहाँ पे जो मैटरनल डेथ है वो ऐसा डेथ होता है औरतों का वाइल प्रेग्नेंट या फिर विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या है? WHO के अनुसार क्या बात है कि मैटरनल डेथ ये ऐसा डेथ है, ये ऐसी मौतें हैं जो औरतों की हो जाती हैं जब वो प्रेग्नेंट हो उस टाइम पे हो जाती हैं, या फिर 42 दिनों के भीतर उनकी जब टर्मिनेशन हो, प्रेगनेंसी खत्म हो, तो उसके 42 दिनों के भीतर मर जाती हैं। तो उससे यहाँ पे WHO ने कहा है कि मैटरनल डेथ के अंदर आता है। तो इसके डेटा के हिसाब से ये 113 हो गया 2016-18 के पीरियड में, और ये 15-17 में जो है 122 हुआ करता था। चलिए, इसमें भी कमी देखने को मिली है। हाईएस्ट जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की जो स्टेट है वो है असम, जहाँ पे 215 औरतें इसके अंदर मरती हैं, और लोवेस्ट देखें तो केरला, जहाँ पे 43 ही मरती हैं। ठीक है, उसके बाद
बच्चों नेक्स्ट जो आता है वो आता है अडोलसेंट। अडोलसेंट एजेस देखिए अगर 10 साल से लेके 19 साल तक की, तो अडोलसेंट मोर्टेलिटी रेट इसमें देखिए डेफिनेशन बताएं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे 10 से लेके 19 साल तक की उम्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पे मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी एक्सप्रेस्ड पर 1000 चिल्ड्रन एज टू, मतलब हर 1000 में से ऐसे कितने बच्चे जो कि जिनकी उम्र 10 से 19 साल के बीच में है उनकी डेथ होने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे देखिए अगर डेटा दिखाएं तो अडोलसेंट मोर्टेलिटी भी कम हुआ है, नियरली 40% से कम हुआ है 1990 के बाद से। तो ये वाली बात आ जाती है। फिर बात आती है बर्थ रेट की। तो देखो भाई बर्थ रेट की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, की मतलब जो 1000 बच्चे पैदा हुए उनमें से कितने बच्चे जीवित पैदा हुए। तो ये भी कम देखने को मिला है, 36.9 था ये 1971 में, ये 20 हो गया है 2018 में। तो मतलब ये मौतें कम हो रही हैं और साथ में जो रूरल अर्बन डिफरेंस है ये भी कम हुआ है। हालांकि जो बर्थ रेट है ये हायर होता जा रहा है रूरल एरिया में, और जो बिहार है इसका हाईएस्ट बर्थ रेट है, ये 26.2 है, और अंडमान एंड निकोबार का लोवेस्ट बर्थ रेट है, ये 11.2 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से। उसके बाद समझ गए ना ये लाइव बर्ड्स वगैरह वाला सीन। उसके बाद अब हम बात करेंगे डेथ रेट के बारे में। तो डेथ रेट क्या है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर, की मतलब भैया कितनी डेथ हो रही है पर 1000 पीपल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, 6.2 हो गया परसेंटेज हो गया 2018 में, ये 14.9 था 1971 में। और छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट डेथ रेट देखने को मिला है 8 है, और दिल्ली का रेट जो है वो 3.3 है। क्लियर है। फिर आता है सेक्स रेशियो एट बर्थ रेट, सॉरी सेक्स रेशियो एट बर्थ। ये क्या है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मेल बर्थ पर फीमेल बर्थ, मतलब मेल बर्थ कितनी हो रही है और फीमेल बर्थ कितनी हो रही है उस हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ आप डेटा देख सकते हो कि ये जो है ग्राफ शो करता है कि मेल बर्थ पर फीमेल बर्थ को ग्राफ यहाँ पे शो करता है। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे रीजंस भी होते हैं लड़कियों की ज़्यादा बर्थ का। कुछ अनवांटेड चाइल्ड होते हैं कि मतलब लड़कों की चक्कर में 4 लड़कियां हो गई लड़के की चाह में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव मत लीजिएगा अगर जो है फीमेल का बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या फीमेल का जन्म ज़्यादा हो रहा है अगर, तो ये नहीं माना जा सकता कि जो है अलग जो चेंजेस आ रहे हैं। हाँ चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, अलग की बात है, लेकिन तब भी बिल्कुल 100% ये चीज़ नहीं मानी जाती, लेकिन उसके बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं। खैर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न और लाइकली टू बी बॉर्न टू अ वुमेन इन हर लाइफ टाइम, मतलब एक औरत जो है वो एक पूरे अपने जीवन काल में, पूरे अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है या कितने बच्चों को जन्म दे चुकी है। ठीक है, ये आप मान लो ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है अबाउट 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। ठीक है, टीएफआर ऑफ अबाउट अगर 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन है तो इसे कहेंगे आप रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की। हाँ जितने लोग मरेंगे तो उतने लोग पैदा भी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टीएफआर लोअर देन आरएफएल लीड्स टू डिक्लाइन इन कंट्रीज पॉपुलेशन। अब मान लो अगर ऐसा हो जाए कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पे कम हो जाए रिप्लेसमेंट लेवल जो फर्टिलिटी है उससे, ठीक है, तो क्या होगा कि इससे कंट्री की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। देखो जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर रहे हैं, तो बराबर रिप्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन ऐसा हो जाता है अगर मान लो कि अगर यहाँ पे लोग जो हैं है ना, वो जो जो आपका रिप्लेसमेंट लेवल अगर ये कम है तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। ठीक है, कि मतलब लोग मर ज़्यादा रहे हैं पैदा कम हो रहे हैं। खैर उसके बाद बात आती है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में। तो ये क्या होती है, it refers to childbirth that takes place at medical facilities that are equipped with technology and also under the supervision of skilled बर्थ अटेंडेंट्स। देखो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे आप जानते होंगे अपने गांव वगैरह में देखा होगा आपने कि घर में ही जो है वो डिलीवरी करवा देते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है माँ में इन्फेक्शन आ जाता है, बच्चे में इन्फेक्शन आ जाता है, या बच्चा मर जाता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पे इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के अंदर आता है कि कितने बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में प्रॉपर एक सुपरविजन में एक स्किल्ड अटेंडेंट्स हैं जो कि बच्चे पैदा करवाते हैं। ठीक है, उनके बीच में हो रहे हैं प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब ऐसा भी नहीं कि अब आप यहाँ पे ऐसा इंस्टीट्यूशन के लिए तो हाँ हम गए रहे हैं पास वाले अस्पताल में गए रहे हैं खाली स्ट्रेचर पे लेटाए दिन, तो ऐसा नहीं होना है। यहाँ पे एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ एक
हो, उसके साथ एक मेडिकल प्रोफेशनल्स हो, तो उनके साथ सामने कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ये इसके अंदर आता है। तो पिछले 20 सालों में अगर हम बताएं तो जो प्रपोर्शन है औरतों का जो बच्चे पैदा करती हैं इन अ हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में, ये बढ़ा है नियरली 73% से बढ़ा है बच्चों गांव वगैरह में, और 37% ये देखने को मिलता है अर्बन इंडिया के अंदर, ठीक है, शहर वगैरह में। तो ये हमने कुछ बातें करी इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। भैया कहता है सेफ मदरहुड अश्योरेंस, जिसे सुमन के नाम से जाना जाता है, जानते हैं कि ये क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा। देखो बच्चों, रिसेंटली मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इम्पोर्टेंस जताई कि भैया देखो सुमन की बहुत इंपॉर्टेंस है एट द पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट इवेंट में। तो ऐसा करा गया। आइए कुछ बात सुमन के बारे में पहले मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहले ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, सबसे पहली बात, ठीक है। और ये है फॉर जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ, ये इसलिए है। तो इस स्कीम के अंदर क्या होता है समझो कि फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो ऐसी औरतों को जो प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, या मदर्स जो कि जिनका बच्चा मतलब जिनकी डिलीवरी अभी 6 महीने तक के लिए हुई है, मतलब 6 महीने तक का बच्चा है उनका, तो मदर्स अप टू 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के 6 महीने तक के लिए। और यहाँ पे सारे ही जो भी बेचारे बीमार बच्चे पैदा होते हैं, सिक न्यूबॉर्न्स पैदा होते हैं, उन सबको भी हेल्थ केयर बेनिफिट्स दिए जाते हैं स्कीम के अंदर। कुछ फीचर्स स्कीम के बता दूं तो जीरो एक्सपेंस डिलीवरी है ना, कुछ पैसा वगैरह नहीं। सी सेक्शन फैसिलिटी दी जाती है, मान लीजिए कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है तो ऑपरेशन वगैरह भी करा जाएगा। उसके साथ यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा प्रेग्नेंट औरतों को कि वो घर से लेके हेल्थ फैसिलिटी तक जो है औरतें आएंगी और उसके बाद वहां से वापस भी उनको छोड़ा जाएगा फ्री में। और उसके बाद जीरो टॉलरेंस फॉर डिनायल ऑफ सर्विस एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, कि अगर मान लो कोई औरत बेचारी पहुंची है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में, उसने कहा कि हमको ज़रूरत है और लोगों ने मना कर दिया कि नहीं देंगे, तो इसके लिए बिल्कुल सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। इतनी बात समझ में आ गई। सर्विसेज में क्या है, एटलीस्ट यहाँ पे 4 आवर एनेट नेटल चेकअप्स मिलेगा। दैट ऑल्सो इंक्लूड्स 1 चेकअप ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन होगा, और टिटनस डिफेंथ्रिया इंजेक्शंस वगैरह भी दिया जाएगा। तो चेकअप्स वगैरह मिलेंगे बच्चे को। उसके बाद यहाँ पे जो भी है आपका चेकअप माँ वगैरह को मिल रहे हैं, आयरन फोलिक सप्लीमेंटेशन वगैरह मिलेगा, एसिड सप्लीमेंटेशन वगैरह होगा, साथ में जो टिटनेस वगैरह के जो भी इंजेक्शन लगते हैं वो लगेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, जो ये है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अलायंस है जहाँ पे औरतें, बच्चे और अडोलसेंट की हेल्थ को ध्यान में रखा जाता है। एक साथ लाते हैं इसको, करीब 1000 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम करते हैं और ये 192 कंट्रीज में काम करते हैं, तो काफ़ी बड़ा हो गया। इससे क्या होता है, पार्टनर्स यहाँ पे स्ट्रैटेजीज अपनी अपनी शेयर करते हैं, जो भी उनके उद्देश्य हैं उन सबको साथ में लाते हैं, जो भी उनके रिसोर्सेस हैं साथ में काम करते हैं, और यहाँ पे जो भी है भाई इंटरवेन करते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, समझे। अब वाइस चेयर्स की बात करें, इसका जो PMNCH के बोर्ड के वाइस चेयरमैन वगैरह होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूके है ना, वाइस चेयर उन्होंने किया था। खैर, अब इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आइए हम जान लेते हैं। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले मैं SRS के बारे में बताना चाहूंगी, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगी। तो रिसेंटली SRS बुलेटिन को रिलीज करा गया। ये क्या है, ये डेमोग्राफिक सर्वे है फॉर प्रोवाइडिंग रिलायबल एनुअल एस्टिमेट ऑफ IMR। फिर समझिए यहाँ पे ये एक सर्वे है, मतलब एक डेमोग्राफिक सर्वे है, एक पर्टिकुलर एरिया में मान सर्वे हो रहा है अलग अलग जगह पे, किस लिए, ताकि एक प्रॉपर डेटा देता है कि एनुअल एस्टिमेट क्या है IMR के, साथ में बर्थ रेट के, उसके बाद डेथ रेट के, दूसरे भी फर्टिलिटी या फिर मोर्टैलिटी इंडिकेटर जो भी होते हैं उनको सब बताता है, सबका डेटा देता है, नेशनल या सब नेशनल लेवल पे जो भी होते हैं सबका डेटा प्रॉपर अच्छा सही डेटा देता है। इसको इनिशिएट किया गया था पायलट बेसिस पे 1964-65 में, और ये फुल्ली ऑपरेशनल बन गया 1969 और 70 के बीच में। इसको कंडक्ट करा जाता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो इतनी बात आई होप आपको इस टॉपिक की समझ में आ गई होगी। आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कहता है स्टेम करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया। क्या है यहाँ पे जानते हैं सबसे पहले इसके बारे में। देखिए सबसे पहले न्यूज़ में क्यों रहा है समझिए। यहाँ पे रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ में IBM इंडिया ने अनाउंस करा
टू कोलैबोरेशन टू प्रमोट स्टेम। स्टेम की फुल फॉर्म समझ लीजिए यहाँ पे क्या है। स्टेम का फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, कि हम इसको प्रमोट करेंगे लर्निंग को अमंग दी स्टूडेंट्स। तो इसके लिए कौन कौन साथ में आया है बच्चों? DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साथ में IBM इंडिया साथ में आया है। अब जानते हैं न्यूज़ के बारे में कुछ और बातें। देखिए, पहला कोलैबोरेशन जो है इसमें आपका DTS का विज्ञान ज्योति प्रोग्राम था, और दूसरा कोलैबोरेशन ये रहेगा जिसमें विज्ञान प्रसार रहेगा। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है DST का। क्लियर है? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। फिर समझ लीजिए, जो पहला कोलैबोरेशन है इसके अंदर DST का विज्ञान ज्योति प्रोग्राम रहेगा, और दूसरे कोलैबोरेशन में यहाँ पे विज्ञान प्रसार रहेगा। ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है DST का, जो यहाँ पे क्या करेगा, अच्छी और बिल्ड करेगा, साथ में टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरैक्टिविटी प्लेटफॉर्म लेकर आएगा, जिसका नाम होगा इंगेज विद साइंस। क्या होगा? इंगेज विद साइंस। क्लियर है? अब जो पहला वाला कोलैबोरेशन है जिसमें आपका ये विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है, ये क्या है? ये ऐसा प्रोग्राम है जिससे स्टेम लर्निंग अमंग गर्ल्स स्टूडेंट, मतलब यहाँ समझ के ना, स्टेम का फुल फॉर्म मत भूलिएगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ये जो है, ये सारी लर्निंग जो लड़कियों में है, लड़कियों में यहाँ पे पढ़ाई जा सकेगी, जो लड़कियां पढ़ती हैं उनमें। इसका एम ये है कि इन लड़कियों को जो है इंस्पायर करें इस स्टेम करियर को लेने। कैसे? यहाँ पे भाई उनको समझाएं, अच्छा उनको जो है पढ़ाएं, साथ में जो ग्रेड्स फ्रॉम 9 to 12 है, वहाँ पे स्टेम को भाई वहाँ पे उतना उनको समझाएं कि ये इसके मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह को ये अपनी हायर एजुकेशन में लेके जाएं, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर इसको ड्रॉप कर देती हैं हायर एजुकेशन में। तो इसको ऐसे समझाएं कि भैया कि आप आगे लेके जाइए, इतनी इनको जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करें, स्पेशली फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस इन द एरियाज वेयर गर्ल्स आर ह्यूजली अनप्रेसिडेंटेड, और खासकर वहाँ से करें, ये स्टेम में अपना करियर बनाए, ऐसे कॉलेजेस से बनाए जहाँ पे टॉप कॉलेजेस हैं, और टॉप कॉलेजेस में यहाँ पे लड़कियों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इन फील्ड्स में काफ़ी कम है, तो ऐसा वहाँ पे करें। साथ में जो पार्टनरशिप हमने यहाँ पे IBM के साथ इन्होंने करी है, IBM इंडिया के साथ में, इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे मजबूत बनेंगी जो अभी काम हो रहा है, जो करंट एक्टिविटीज़ हैं, साथ में एक्सपैंड करेंगे टू इंक्लूड मोर स्कूल्स इन द फ्यूचर। भाई अभी के जो काम हो रहा है वो और मजबूत बनेगा, स्ट्रेंथन होगा, उसके साथ आगे आने वाले समय में और ज़्यादा स्कूल्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करा जा सकता है। अब वुमेन टेक एक्सपर्ट्स वगैरह जो कि काम कर रही हैं IBM इंडिया के अंदर, वो इंटरैक्ट करेंगी, और ये भी रोल मॉडल्स जो है बन के आएंगी, ताकि जो लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, वो कहें अरे वाह हमको भी ऐसे बनना है ना, और अपना करियर जो है वो स्टेम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर अपना करियर आगे बनाने के बारे में सोचें। उसके साथ इंगेज विद साइंस ऑफ विज्ञान प्रसार, मैंने आपको ये सेकंड वाला बताया। एक तो मैंने आपको जो है ये बता दिया था कि भाई ये आपका विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। दूसरा मैंने आपको बताया था ना, कोलैबोरेशन विद द विज्ञान प्रसार। विज्ञान प्रसार क्या था? एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन थी ये, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो इंगेज विद साइंस ऑफ विज्ञान प्रसार, इसका एम क्या है कि हम इंटरेस्ट वहाँ पे पैदा करें, इंटरेस्ट जगाएं, और एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस करें विद द स्टूडेंट्स, टीचर्स के साथ में, उसके साथ साइंटिस्ट के साथ में। कैसे? यहाँ पे हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करा जाए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ में। तो अब जब हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को यहाँ कनेक्ट करेंगे हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ में, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे इनके अंदर इंटरेस्ट जगेगा कि भाई स्टूडेंट्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, साइंटिस्ट जो है जब कनेक्ट होंगे यहाँ पे एक दूसरे से, तो भाई क्या होगा कि यहाँ पे ज्ञान और होगा। विज्ञान प्रसार मतलब विज्ञान को प्रसार किया, आपने फैलाया। तो एज अ कोलैबोरेशन के पार्ट में है ना, कि फॉर इंगेज विद साइंस इनिशिएटिव जो है ना, इंगेज विद साइंस, इन दोनों के कोलैबोरेशन में, तो IBM यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज़ कराएगा प्रोग्राम की, जिसमें आपका स्टूडेंट्स की वर्कशॉप कराएगा, उनके लिए सेमिनार्स कराएगा, उस जो है एक्सपर्टाइज वगैरह उनको प्रोवाइड करेगा, ताकि इस स्टूडेंट को अच्छी मेंटरशिप मिल सके, उनको समझा सके चीज़ों को कैसे करना है। क्लियर है? अब यहाँ बात आती है कि क्या कदम लिए गए हैं, ये जो जेंडर गैप है ना लड़की और लड़कों के बीच में, इसे किस तरह से हम हटा सकते हैं, क्या कदम लिए गए हैं। सबसे पहला देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020 को लाया गया है। दूसरा बताऊँ आपको तो नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, जो किरण है, इसे क्या बोलते हैं, किरण नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। तो ये क्या है, 2014 की बात है, 2014 की बात है, जब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रीस्ट्रक्चर करा था सारी जो भी वुमेन को इस पे ऐसे प्रोग्राम जो कि वुमेन स्पेसिफिक थे, उनको एक
अम्ब्रेला के अंदर लाया गया था, जिसको हम लोग किरण कहते थे। सारे के सारे ऐसे प्रोग्राम जो कि औरतों के स्पेसिफिकली ध्यान दे रहे थे, उन सबको किरण के अंदर ले आया गया था। इस किरण का ये काम क्या था प्रोग्राम का, कि सारे जो जेंडर पैरिटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसे यहाँ पे हमें खत्म करनी है। कैसे? जेंडर मेन स्ट्रीम को करके भैया मेन स्ट्रीमिंग कर ली, कि सारे जेंडर जो नहीं रिप्रेजेंट हो रहे हैं उनको भी लेकर आए, समझाया और सबको मेन स्ट्रीमिंग में लेकर आए। तीसरी बात, विमेन साइंटिस्ट स्कीम, ठीक है, WOS, जो किरण के अंदर आती है, यही प्रोवाइड करती है करियर अपॉर्चुनिटीज को, जैसे फेलोशिप हो गई अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट वगैरह को। उसके बाद चौथी बात कि भाई जो कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च थ्रू इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन वुमेन यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग क्यूरी बोलते हैं, ठीक है, क्यूरी बोलते हैं, ये प्रोग्राम भी किरण के अंदर आता है। ये सिर्फ औरतों की यूनिवर्सिटीज के लिए है, विमेन यूनिवर्सिटीज के लिए है, जिसे सपोर्ट करा जाता है ताकि डेवलपमेंट हो सके रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर का, साथ में स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च लेबोरेटरीज बनी जा सके, ताकि वुमेन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन और बढ़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डोमेन में। उसके बाद मोबिलिटी स्कीम अंडर किरण, ये क्या है? इसमें क्या है कि जो भी इश्यूज हैं औरतों के वुमेन साइंटिस्ट की वर्किंग को लेके, उसे यहाँ पे ख़त्म किया जाए और साथ में सपोर्ट दिया जाए प्रोजेक्ट्स मोड को फॉर 2 to 5 years। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे बातें हैं किरण के अंदर जो बात करी हमने। उसके बाद यहाँ पे क्या कदम उठाए गए हैं यहाँ पे फिल करने के लिए इसको, इंडो यूएस फेलोशिप फॉर विमेन इन स्टेम, यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, STEMM है, ठीक है, तो स्टेम एक एम पे खड़े होके एक बार और कूद लीजिएगा तो 2 M बन जाएंगे, ठीक है, उछलना है आपको तो स्टेम हो जाएगा। तो इंडो यूएस फेलोशिप फॉर विमेन इन स्टेम की बात करें, इसमें क्या है देखिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन आ जाएगा इसके अंदर। तो ये क्या देगा, ये अपॉर्चुनिटीज देता है इंडियन वुमेन साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को, टेक्नोलॉजिस्ट को, कि आप इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च जो है करिए इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन यूएसए के अंदर, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो कि वहाँ यूएसए के हैं वहाँ पे आप कर सकती हैं। और ये एक जॉइंट एंडेवर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम का, समझे। उसके बाद आता है उड़ान। उड़ान क्लियर है, लॉन्च करा गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ताकि जो भी इतना कम इनरोलमेंट होता है बच्चियों का, लड़कियों का आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, उसे कैसे एड्रेस करें, उसे उनका जो इनरोलमेंट है, इनरोलमेंट रेशियो कैसे बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत एडमिशन्स नहीं लेती हैं, तो किस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसका एम ये है उड़ान का कि हम यहाँ पे इनरिच करें, मतलब टीचिंग को बढ़ाएं, लर्निंग को बढ़ाएं साइंस एंड मैथमेटिक्स की सीनियर सेकेंडरी लेवल में। तो देखो सीनियर सेकेंडरी लेवल में जब बढ़ जाएगा, कैसे, फ्री और ऑनलाइन रिसोर्सेज दे दो हर एक लड़की को, फोकस डालो उनका कि भाई इंसेंटिव्स पे फोकस डालो, सपोर्ट करो उनको, 1000 सेलेक्टेड डिसएडवांस्ड गर्ल्स को कम से कम एक साल में 1000 जो कि डिसएडवांस्ड गर्ल हैं जिनको नहीं मिल पा रहे मौके, उनको सपोर्ट करो, ताकि वो आगे जब यहाँ पे ये सेकेंडरी में अच्छा करेंगी ना, सीनियर सेकेंडरी में, तभी तो वो आगे जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करेंगे आगे की फील्ड्स में। तो ऐसा। उसके बाद इनिशिएटिव लिखा बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायो केयर, ठीक है, बायो केयर। ये एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। इसका मेन फोकस ये है करियर डेवलपमेंट करना एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट की अप टू 55 ईयर्स ऑफ एज तक, समझे। पर्पस ये है कैपेसिटी बढ़ जाएगी औरतों की, जो औरतें साइंटिस्ट हैं जो एम्प्लॉय हैं फुल टाइम इन यूनिवर्सिटी, और साथ में जो स्मॉल रिसर्च लेबोरेटरीज है उसकी भी कैपेसिटी बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयड जो विमेन साइंटिस्ट हैं, आफ्टर कुछ करियर ब्रेक हुआ उनका, उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड हो, उनको नौकरी नहीं मिली, तो उनको मदद करेगा कि वो इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह कर सकें, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद आता है भाई जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांस मिसिंग इंस्टीट्यूशन, गति, ठीक है, गति अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है, कदम ऐसा उठाया जा रहा है जिससे जेंडर बैलेंस करा जाए इंस्टीट्यूशन के अंदर। एम क्या है, एम ये है कि इंस्टीट्यूशन से कहो हायर एजुकेशन की रिसर्च के टुवर्ड्स सपोर्टिंग डाइवर्सिटी, इसमें आपका जो है इंक्लूड करा जाए और साथ में फुल स्पेक्ट्रम हो डेमोग्राफिक टैलेंट का फॉर देयर ओन सक्सेस एंड प्रोग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे हर तरह के लोगों को अपने अंदर ले अपने खुद के सक्सेस के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा कम मददगार साबित होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ जान लेते हैं जो कि थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट, WEE,
WEE क्या है? इंडिया का पहला इस तरह का सोशल नेशनल इनिशिएटिव है जो कि IIT दिल्ली के द्वारा जो है वो शुरुआत करी गई है इसकी। इसे सपोर्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या नाम है इसका? विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट, WEE। एम ये है कि हम औरतें जो एंटरप्रेन्योर होती हैं उन्हें हम मजबूत बनाए कंट्री के अंदर, साथ में एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा इकोसिस्टम हो जिसमें यहाँ पे क्रिएशन हो और साथ में सब्सटेंस हो ऐसे इंटरप्राइजेस का औरतों के द्वारा। क्योंकि आपने देखा होगा औरतें बहुत कम बिजनेसेस में आती हैं, तो इनको सपोर्ट करा जाए। मदद ये करेगा कि औरत अलग अलग कॉलेज जो गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनसे लेके मिडिल एज हाउसवाइफ्स तक को मदद करेगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को करिए एज अ वायबल फुलफिलिंग करियर ऑप्शन के तौर पे। और ये यहाँ पे जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें कनेक्ट करेगा पूरे ही इंडिया की, ताकि यहाँ पे अच्छे इन्वेस्टर्स, साथ में बायर्स वगैरह हों प्रोडक्ट्स के, तो ताकि इनका जो बिजनेस है, बिजनेस का जो आइडिया है वो बढ़िया हो सके, है ना। इनको फाइनेंशियली सस्टेनेबल एंटरप्राइज बन सके, इनको पैसा वगैरह भी और जगह से मिल सके और आगे जो है वो इम्प्रूवमेंट भी रहे। आखिरी में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें एक जानते हैं, एथना स्वान चार्टर क्या है ये समझते हैं। एथना स्वान चार्टर ये एक इवैल्यूएशन और एक्रेडिटेशन प्रोग्राम है जिससे जेंडर इक्वालिटी बढ़ती है, आदमी औरत का भेदभाव कम होता है, जेंडर इक्वालिटी बढ़ती है। और किसमें? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन में, ठीक है, स्टेम में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक नई साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन पॉलिसी के अंदर ये सिस्टम को डाल रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। क्या? ऑफ ग्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स। अब क्या इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट्स को ग्रेड करेंगे, डिपेंड करेगा किस तरह का इनके अंदर इनरोलमेंट है और एडवांसमेंट क्या है करियर्स का, वुमेन फैकल्टी का, साइंटिस्ट का। तो मतलब ऐसे मान लो कि ये इंस्टीट्यूट्स हैं। अब मान लो इन इंस्टीट्यूट्स में जिस हिसाब से हर एक इंस्टीट्यूट अपने अंदर काम करता है कि औरतों को मान लीजिए और इनरोल कराता है अपने अंदर, है ना, अपने कॉलेज के कैंपस के अंदर या जो भी है इंस्टीट्यूट के अंदर, और यहाँ पे जो विमेन फैकल्टी साइंटिस्ट हैं उनका अगर करियर्स वगैरह और उसके अंदर बढ़ रहे हैं, चीज़ें में काम कर रहा है वो इंस्टीट्यूट, तो उसको ग्रेड दिया जाएगा ABCD, जैसे जिस भी हिसाब से ग्रेड दिया जाएगा तो उसकी भाई यहाँ पे वैल्यू भी बढ़ेगी। 2015-16 में जो औरतों का शेयर था साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो 14.71 था, देखिए कितना कम था यहाँ पे। और ये कॉन्सेप्ट लिया गया है एथना स्वान, मतलब साइंटिफिक विमेंस एकेडमिक नेटवर्क। ये प्रोग्राम जो है ये पता है कहाँ से कॉन्सेप्ट उठाया इन्होंने? UK से उठाया, यूनाइटेड किंगडम से उठाया, समझे। तो इसके साथ हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description box. Along with this you can watch these videos on Facebook also, just like the page Sirf IAS. And if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button, enjoy the various perks. You can also go for one daily real question of Insta, just follow us on Insta. Thank you so much for discussion, have a wonderful day, take care.